कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह ब्रह्मांड का मूलनाद है। जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले की अनाहत ध्वनि गूंजी। इसी से पंच तत्वों का जन्म हुआ और इन्हीं तत्वों से यह संपूर्ण जगत बना। क्या कभी आपने महसूस किया है वो पल जब जीवन ठहर सा जाता है, जब सांस धीमी पड़ने लगती है और भीतर एक अनजाना मौन उतर आता है? वो कोई अंत नहीं होता, वो आत्मा की यात्रा का आरंभ होता है। कहा जाता है उस क्षण जो ध्वनि आत्मा से निकलती है वही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। और जब वो ध्वनि होती है तो मृत्यु भी केवल शांति बन जाती है। आज हम उसी दिव्य रहस्य को जानेंगे, मृत्यु के क्षण में का जब क्यों इतना पवित्र माना गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के उस अंतिम क्षण में जब शरीर छूटने लगता है तब मन किस ओर जाता है? कहा जाता है उस क्षण जो नाम, जो विचार, जो स्वर आत्मा से निकलता है वही उसे अगले लोक में मार्ग दिखाता है। और यही कारण है कि परमहंस योगानंद जैसे महायोगी कहते हैं, मृत्यु के समय का जब आत्मा को परम शांति की ओर ले जाता है। चलिए इस सफर को हम एक रहस्यमय कथा के माध्यम से वह अंतिम श्वास और का प्रकाश पर्व की ओर बढ़ते हैं। ओम। हिमालय की गोद में एक छोटा सा आश्रम था जहां साधु, सन्यासी और कुछ खोजी आत्माएं साधना किया करते थे। उनमें एक वृद्ध साधक थे, ऋषि आनंतदेव। वो दिनरात के नाद में लीन रहते, जैसे उनका अस्तित्व ही उस ध्वनि में घुल गया हो। कभी किसी से कुछ नहीं कहते, बस मंद स्वर में का जप करते रहते। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप इतना क्यों जपते हैं? क्या इससे मृत्यु भी टल जाती है? ऋषि मुस्कराए, मृत्यु कोई शत्रु नहीं पुत्र, वह केवल एक द्वार है का जब उस द्वार को अंधकार से प्रकाश बना देता है। वर्षों बीते, एक सर्द रात ऋषि को लगा कि अब उनका समय निकट है। आकाश में शांति थी, नदियां मौन और पेड़ों पर हवा भी धीमी हो गई थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, सबको देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, जब आत्मा जाने लगे तब केवल को थाम लेना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने आंखें बंद कीं और बस एक गहरी ध्वनि उठी। उस ध्वनि के साथ ही कमरे में एक दिव्य आभा फैल गई। सभी ने देखा जैसे उनके शरीर से एक सुनहरी किरण उठी और आसमान की ओर चली गई। चारों ओर चांदनी थी, पर उस क्षण पूरा वातावरण के नाद से गूंज उठा। शिष्य रोए नहीं, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं थी, केवल शांति थी। हर किसी ने महसूस किया, वह अब भी उनके भीतर गूंज रहा है। उस दिन से उस आश्रम में रोज सूर्य उदय से पहले की ध्वनि गूंजती है। और कहते हैं जो वहां बैठकर आंखें बंद करता है उसे वही दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जो उस रात ऋषि के साथ उठा था। कथा का रहस्य यही है, जिसने जीवन भर को जिया उसकी मृत्यु भी मौन में नहीं, प्रकाश में होती है। जब हम का उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने लगती है। यह शरीर की नहीं, आत्मा की भाषा है जो परम चेतना से संवाद करती है। मृत्यु के समय जब प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगते हैं तब मन भय, मोह और अस्थिरता से भर जाता है। ऐसे समय में का जब आत्मा को स्थिर करता है और उसे भय से मुक्त करता है। कई ग्रंथों में कहा गया है, जो व्यक्ति मृत्यु के क्षण में का स्मरण करता है वह पुनर्जन्म के चक्र से ऊपर उठ सकता है, क्योंकि उस ब्रह्मा का प्रतीक है जहां सब कुछ शांत, निर्विकार और अनंत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। जो मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण करता है वह उसी में विलीन हो जाता है, और उसी परमात्मा का सबसे पवित्र नाम है।
जब कोई साधक जीवन भर का अभ्यास करता है तो उसके प्राण धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाते हैं। मृत्यु का भय उसके लिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जानता है वह शरीर नहीं, आत्मा है। मृत्यु के समय जब उसके होंठ का स्पंदन करते हैं तो उसकी चेतना सीधे प्रकाश की ओर खिंच जाती है। ऋषियों का कहना है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, और उस परिवर्तन को सहज बनाता है, जैसे कोई दीपक बुझते बुझते एक ज्योति में बदल जाए। जब हम का जप करते हैं तो हमारे भीतर 3 स्तरों पर स्पंदन होता है: अक सृष्टि, उपालन और मत लय। इन तीनों से मिलकर आत्मा ब्रह्मा से एक हो जाती है। मृत्यु के समय यह स्पंदन आत्मा को ब्रह्मा में विलीन होने की दिशा दिखाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु के क्षण में यदि तुम्हारा मन में टिक जाए तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मलोक के द्वार तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उस समय शरीर नहीं, केवल चेतना काम करती है, और चेतना को दिशा देती है कि तरंग। कई साधकों ने मृत्यु के समय अद्भुत शांति का अनुभव किया है। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, मानो वे किसी स्वर्गीय संगीत को सुन रहे हों। वह संगीत का ही नाद था। जो लोग जीवन भर भक्ति, ध्यान और के जप में लगे रहते हैं, उनके लिए मृत्यु कोई अंधकार नहीं बल्कि उजाले का द्वार बन जाती है, क्योंकि उनके भीतर पहले से ही की ज्योति जल रही होती है। मृत्यु के क्षण में यह जप न केवल आत्मा को ऊपर उठाता है बल्कि उसके चारों ओर एक दिव्य आभा भी बना देता है। वह आभा उसे नकारात्मक ऊर्जा और भय से बचाती है। इसलिए संत कहते हैं, मरते समय जो नाम जपे वही नाम उसे पार कराता है। का जप करते समय श्वास धीमी हो जाती है, हृदय शांत हो जाता है और मस्तिष्क का तनाव मिटने लगता है। यह अवस्था मृत्यु के समान ही होती है, जहां शरीर शिथिल पर चेतना जागृत रहती है। इसलिए जो जीवित रहते हुए का अभ्यास करता है वह मृत्यु के बाद भी सजग रहता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह उसी दिशा में जाती है जहां उसका अंतिम विचार होता है। यदि वह विचार का है तो आत्मा सीधे उस प्रकाश में प्रवेश करती है जहां पुनर्जन्म नहीं। का जब आत्मा को उसकी मूल अवस्था, आनंद, शांति और सत्य में वापस ले जाता है। यह न केवल मृत्यु को सुगम बनाता है बल्कि जीवन को भी दिव्य बना देता है। हम सबको एक दिन यह मार्ग पार करना ही है, तो क्यों न आज से ही को अपने जीवन का साथी बना लें। सुबह, शाम या जब भी मन विचलित हो, बस आंखें बंद करें और धीरे से उच्चारण करें। महसूस करें कि यह ध्वनि आपके भीतर की हर चिंता, हर भय को मिटा रही है। यही ध्वनि एक दिन आपकी आत्मा को उस अनंत ज्योति से मिला देगी जहां कोई जन्म, कोई मृत्यु नहीं। ही प्रारंभ है, ही अंत है और ही परम सत्य है। मृत्यु के समय यह शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड का द्वार बन जाता है। तो अगली बार जब आप का जप करें, याद रखिए, आप केवल मंत्र नहीं बोल रहे, आप ब्रह्मांड से संवाद कर रहे हैं। और जब यह संवाद सच्चे भाव से होगा तो मृत्यु भी केवल एक शांत विश्राम बन जाएगी। जीवन एक यात्रा है जो से शुरू होकर पर ही समाप्त होती है। जब हम हर दिन कुछ क्षण में डूबते हैं तो हम धीरे धीरे मृत्यु से नहीं बल्कि स्वयं से मिलना सीखते हैं, क्योंकि केवल एक मंत्र नहीं, यह आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। तो आज से अपने हर दिन की शुरुआत और अंत के साथ करें। यही ध्वनि एक दिन आपको उस अनंत प्रकाश तक ले जाएगी जहां केवल शांति है। अगर यह रहस्य आपके हृदय को छू गया हो तो हर दिन कुछ क्षण के साथ बिताइए, क्योंकि यही ध्वनि है जो जीवन में भी शांति लाती है और मृत्यु में भी मुक्ति देती है। जय जय परम चेतना।